आप कुछ बताएंगे कि आपका नंबर कितना है, यानी कि कितने लोग आज आप शो करेंगे? जी हामिद साहब मुझसे बात करें। जी जी संधू साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी हामिद मीर साहब, आज मोर देन 200, आई थिंक जो करेक्ट नंबर होगा वो 201 होगा जी। अच्छा, तो अगर आप 201 बंदे शो कर देते हैं तो उसके बाद हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे? जी 186 से चीफ मिनिस्टर बना है हामिद मीर साहब, उन्होंने पहली गिनती में जो 186 ले जाता है। और अगर रूल 17 अगर दूसरी गिनती होती है तो जितने अंदर लोग होते हैं उनमें से जिसकी एक होगी वो बन जाएगा जी। तो आप पहली गिनती में वो हो जाएंगे। अच्छा, आप इस वक्त ये जो इजलास मुनक्कद कर रहे हैं, ये इजलास मुनक्कद करने का मकसद क्या है? आप सिर्फ मीडिया को और अवाम को दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ 201 अरकान मौजूद हैं, या आपका ख्याल है कि ये स्ट्रेंथ शो करने के बाद हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? जी हामिद मीर साहब ये बड़े दिनों से कह रहे थे, ऊपर भी हमारे भाई हैं फवाद साहब के, अगर इनके पास अक्सरियत है तो लाएं, हम कल इजलास बुला लेते हैं। इधर भी यही कह रहे थे, तो हम तो उस दिन से इनको अक्सरियत लेके फिर रहे हैं। आज भी हम गए हैं, आज फिर अब यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो अगर ये बातें करते हैं सिर्फ, तो अब इतनी अगर जरूरत है, हिम्मत है, तो फिर सामने आए और हम इनको अक्सरियत इधर भी दिखाते हैं और इजलास बुलाएं। दूध का दूध, पानी का पानी सर हो जाएगा। और इसका मकसद आज यही है कि लोगों को एक्सपोजर भी हो जाए और सबको पता लग जाए कि मुस्लिम लीग नून के साथ कितने अलाइज हैं, कितने इत्तेहादी हैं और कितने टोटल MPs हैं। अच्छा संधू साहब, आप हमारे साथ ही रहे। एहसन इकबाल साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, मैं आपको मीर साहब बताऊं जी, पाकिस्तान का एक सूबा था जो आबादी में बड़ा सूबा था, उसके मैंडेट को हमने जूतियों के नीचे रगड़ा और उसका नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान टूट गया। मैं अब ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान वफाक इस तरह तबाह होते हैं। आज आप देखिए कितना बड़ा तमाशा लगा हुआ है कि एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, वफाक में उसकी कोई हुकूमत नहीं है, उसका जो सबसे बड़ा सूबा है वहां पे 200 MPA फिर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है कि आज आपने गिनती करनी है, इजलास करना है। चौधरी परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को जूती के नीचे रख के पामाल कर रहा है। क्यों? ये इसलिए हो रहा है कि जब मार्च 25 को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने लोकल बॉडीज को बहाल किया था, 7 महीने तक पंजाब हुकूमत ने उस ऑर्डर को मसल के रख दिया था, परवाह नहीं की थी। अच्छा मुझे बताएं कि अब अगर यहाँ पर पंजाब में हमजा शहबाज साहब अपनी अक्सरियत शो कर देते हैं, 201 का नंबर वो शो कर देते हैं, तो उसका आपको यहाँ इस्लामाबाद में क्या फ़ायदा? मेरे नज़दीक ये बाकायदा लीगल चीफ मिनिस्टर का इंतखाब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एडवोकेट जनरल ने कहा है कि आज पंजाब असेंबली का इजलास होगा जिसमें वजीर आला का चुनाव होगा। डिप्टी स्पीकर उसको चेयर करेंगे, चूंकि डिप्टी स्पीकर मजाज हैं इस इजलास को चेयर करने के लिए। अगर यहाँ पर मेजॉरिटी शो हो जाती है तो ये पंजाब असेंबली के ऐवान की अक्सरियत की तायद हमजा शहबाज को होगी। मेरे नज़दीक आज वो वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन ये फिर मैं सवाल करूंगा कि ये जो एक इबाम और ये तमाशा बना हुआ है, इसका कौन है जिम्मेदार? अच्छा ताहिर खलील संधू साहब, आप चीफ विप हैं, आप हमें टाइम दे रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट मौके पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बताएं कि ये जो एहसन इकबाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्या ये वाकई आप बतौर एक वकील के, क्योंकि आप वकील भी हैं, आप इसको तस्लीम करते हैं कि अगर यहाँ पे मेजॉरिटी शो हो जाती है, आज 201 का नंबर आप शो कर देते हैं, तो हमजा शहबाज साहब वाकई चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपने आप को पेश कर सकते हैं? जी 100% मैं आई एम एग्री विद एहसन इकबाल साहब। हमें तो बेसिकली 186 नंबर करने हैं बेसिकली शो, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन जो आसिफ साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि आज आइन जो है वो अदालत में वो रिलीफ मांग रहे हैं अपने लिए कि इस मुल्क को बचा लिया जाए। लेकिन आज तक जो आप सब एंकर्स को मिल गया, 2 मिनट में सारी बात आप समझ गए हैं कि उस रूलिंग को रिवर्स करना है, और अभी तक ऊपर समझ नहीं आ रही जी। नहीं, लेकिन संधू साहब ये बताएं कि हमजा शहबाज साहब अगर अपनी मेजॉरिटी शो कर देते हैं तो चीफ मिनिस्टर का नोटिफिकेशन कैसे होगा और उनका हलफ कौन लेगा? देखिए जी, डिप्टी स्पीकर साहब जो है उनको जुम्मन दी गया है, और कल अवैस साहब ने, जो अवैस अहमद है उनके एडवोकेट जनरल, जिस तरह आसिफ साहब फरमा रहे थे, उन्होंने अंडरटेकिंग दी है आज के लिए। फिर यहाँ पे एजेंडा जारी हुआ है, और लेकिन आज यहाँ पे अजीब किस्म का तमाशा लगा हुआ है कि जब हम उसके गए हैं असम्बली में, तो आगे उन्होंने गुजरात से और मंडी बहाउदी से पता नहीं कहाँ से किस किस्म के लोग जो मंगवाए हुए थे, जो हमारे गले भी पड़े हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हम 3 घंटे वहाँ पर बैठे रहे कि इजलास के लिए दरवाजे खोले, लेकिन अंदर से वायरलेस चली है कि मैं टांगे तोड़ दूँगा जो भी अंदर है जी। ये कोई टमकटू है?
देखिए, न्यूक्लियर पावर है, सबसे बड़ा सूबा है और एक आइन है पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट के आगे एडवोकेट जनरल कहता है कि आज इजलास होगा, आप गुंडे बुला के उस इजलास को अपनी बिल्डिंग को असेंबली के ताले लगा दें। भाई, ये आपकी जाती प्रॉपर्टी है, ये कोई आपका जागीर है, ये कोई आपकी अपना मिल्कियत है। कानून है इस मुल्क में, आइन है, क्या तमाशा बन रहा है? संधू साहब, आप वकील हैं, तो ये सारा जो मामला है इस पर आपने लाहौर हाई कोर्ट करीब है, पंजाब असम्बली से बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पे है, तो आपने लाहौर हाई कोर्ट में जाके कोई पिटीशन दायर की? जी, आपने तैयार कर ली है पिटीशन और इंशाल्लाह आप देखेंगे सुबह हम वो भी दायर कर देंगे। जो भी रेमेडी है हम उसको लेंगे। लेकिन मैं आखिरी बात जो भी आपको पूछना चाह रहे हैं, जिस घर में बाप की बजाय बेटे चौधरी बन जाए तो उनके साथ फिर ऐसे ही होता है, और जो कुछ परवेज लाई साहब के साथ हो रहा है ये होना ही चाहिए था लाजमी। नहीं, क्या हो रहा है परवेज लाई साहब के साथ, क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। उनके देखें जी, सारे लोग इधर बैठे हमारे इजलास में, अहमद मीर साहब, और मैं भी आपको, आपके सारे कैमरामैन ये हैं, पूरी प्रेस इधर है, हम आपको शो कर देंगे सारे मेंबर्स जो हैं, और इवन विद नेम्स आपको भेजेंगे कि ये लोग हमारे साथ इस इजलास में आ चुके हैं। और इसलिए मेरा ख्याल है अगर थोड़ी बहुत ही भी अखलाकी कोई अगर कदरें रह गई हैं थोड़ी बहुत, तो वो परवेज लाई साहब को चाहिए कि बेहतर है कि वो स्पीकरशिप से भी इस्तीफा दे और घर जाने की तैयारी करें। अच्छा, आपके ख्याल में इन्होंने पहले इजलास आज बुलाया, फिर उसको 16 अप्रैल को क्यों ले गए हैं? ये इतना डिले क्यों कर रहे हैं? जी उन्होंने बहाना ये रखा कि जी पुरानी असम्बली जो नई असम्बली है उसमें अपना सीटें को ये हो गया वो हो गया। हालांकि मैं मतलब कसम तो नहीं खाऊंगा, लेकिन इसलिए कि मेरा दीन मुझे इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं आपको अल्फर ये कह रहा हूँ कि किसी हमारे अपोजिशन के बंदे ने, हमारे भी रोज़े चल रहे हैं, मुसलमान बहन भाइयों के भी रोज़े चल रहे हैं, हमें तो वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था, ना वज़ू के लिए, ना खाने के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए, तो हम अपनी लबी तोड़ेंगे? तो ये इल्ज़ाम लगाया। अगर ये इल्ज़ाम वो लगा भी देते हैं तो इंक्वायरी करें, और पुरानी असम्बली जो है उसमें वो इजलास कर सकते हैं। जी, उसमें जगह है सारी। अच्छा, यानी कि जो पुराना इजलास है जो अंग्रेज़ों के दौर में बना था, वहाँ पे इजलास हो सकता है? जी, वाई नॉट? इजलास तो किसी जगह पे भी हो सकता है जी, किसी जगह को भी असम्बली डिक्लेयर किया जा सकता है।